जी जिंदाबाद, हमारे अशोक गहलोत जी जिंदाबाद, प्रभारी मंत्री जी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पधारे, धन्यवाद। जय हिंद। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यशस्वी लोकप्रिय अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हमारे बीच पधारे। एक बार जोरदार तालियों से इनका जोरदार स्वागत। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। जो साथी रोड के साइड में खड़े हैं उनसे निवेदन है कि पंडाल के सामने जो टेंट लगा हुआ है इसमें पधारने का कष्ट करें। मैं मेरे युवा साथियों से, जो भी इधर सारे लोग खड़े हो, मेरा आपसे निवेदन है कि सारे पंडाल में सामने विराजे। सभी से मेरा निवेदन है कि आप सब पंडाल के अंदर विराजे, सामने आ जाओ, सारे के सारे सामने आके खड़े हो जाओ, आराम से विराजो। अभी 1-1.5 घंटा मीटिंग चलेगी, अभी शुरू करने वाले हैं, इसलिए सारे के सारे आप इधर आ जाओ और गाड़ियां वाले सब आगे क्रॉस कर लो। हाँ, सब आ जाओ, सामने विराजो सारे के सारे। जी जी सर, अपने बीच में पधार चुके हैं श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षा व देव स्थान पर्यटन मंत्री राजस्थान सरकार से है श्री भंवर सिंह जी भाटी, उच्च शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार, एडवोकेट श्री मनोज जी मेहतवाल, कांग्रेस प्रत्याशित श्री विद्याधर जी बेनीवाल, देहात कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्री पुरुषाराम जी, पूर्व प्रधान सुजानगढ़ से श्री भंवर जी पुजारी, जिला अध्यक्ष सुजानगढ़ से श्री सोजाराम जी ढाका, पूर्व कृषि अपने बीच में पधार चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा लक्ष्मी नारायण जी केवटिया से कि वो स्टेज पे आए और श्रीमान जी गोविंद सिंह जी डोटासरा, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षा मंत्री जी का साफा पहना के स्वागत करें। आज के मुख्य अतिथि श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार, उनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा लक्ष्मी नारायण जी केवटिया, पूर्व पंचायत समिति सदस्य पारेवड़ा, कि आप मंच पर पधारें और श्रीमान डोटासरा जी का माल्यार्पण और साफा पहना के स्वागत करें। राजस्थान की वैभवशाली परंपरा और राजस्थान आन बान स्थान का प्रतीक राजस्थान की पगड़ी पहनाकर श्रीमान डोटासरा जी का स्वागत करते हुए लक्ष्मी नारायण जी केवटिया साहब। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय भंवर सिंह जी भाटी, शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार और प्रभारी मंत्री चूरू, उनके स्वागत के लिए पूज सिंह जी राजपूत बंबू, उनसे निवेदन करूंगा कि मंच पे पधारे और माननीय भाटी साहब का माल्यार्पण और साफा पहनाकर स्वागत करें। पूज सिंह जी राजपूत बंबू मंच पे पधारे और माननीय भाटी साहब का स्वागत करें। स्वागत की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा बाबूलाल जी गोदारा मंच के समीप आए। गोविंद जी, उच्च शिक्षा मंत्री माननीय भंवर सिंह जी भाटी, उनका स्वागत करते हुए पूज सिंह जी राजपूत बंबू। श्रीमान मनोज जी मेघवाल, प्रत्याशी सुजानगढ़ विधानसभा, उनके स्वागत के लिए बाबूलाल जी गोदारा मंच पे पधारे।
अब सभा को संबोधित करने के लिए देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान विद्याधर जी बेनीवाल मंच पे पधारे, सभा को संबोधित करें। आज के कार्यक्रम में पधारेला प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, उच्च शिक्षा मंत्री सम्माननीय भवन सिंह जी भाटी साहब, और आज के कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सम्माननीय कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सम्माननीय भाई मनोज जी मेघवाल साहब, साथ में पधारेला सगड़ाई नेता और कार्यकर्तागण, सगड़ाई संगठना का पधारेला सगड़ाई अध्यक्ष और कार्यकर्ता और गांव सांडवा और आसपास पधारेला बड़ा बुजुर्ग नौजवान साथियों और भाइयों, आज बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग एक छोटी सी आवाज के ऊपर अता लोग सांडवे गांव रे मायने सम्मानीय अध्यक्ष महोदय ने सुनने वास्ते और पार्टी के साथ और सहयोग करने के वास्ते पधारिया भी के लिए आप लोगों ने से घणो घणो धन्यवाद। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, बहुत बड़ा बड़ा नेता बैठे हैं, मैं तो बहुत छोटो आदमी हूं। मैं आप लोगों ने एक निवेदन करूंगा, आने वाली 17 तारीख के दिन भाई मनोज जी मेघवाल ने हाथ के निशान पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट दे हरा पाटों विजयी बना भेजा। सम्माननीय स्वर्गीय पूर्व मंत्री मास्टर भवनलाल जी मेघवाल साहब ने सच्ची श्रद्धांजलि जदी मानी जावे का पाठों मंत्री जी ना ज्यादा वोटों चुनाव जिता रखा भेजा। और ये गांव के गुआड़ के मां मना लागे कि आप लोग सम्मानीय मंत्री महोदय ना ज्यादा वोटों भाई मनोज जी ने चुनाव जितार भेजो। आप लोगों ने विश्वास कराने के वास्ते अपने प्रदेश का यशस्वी अध्यक्ष महोदय सम्मानीय डोटासरा जी 31 तारीख के दिन आप सगड़ा बैठे अध्यक्ष महोदय को भाषण सुनियो। अध्यक्ष महोदय की बात की मंच पर ऐलान कर दियो आप लोगों ने कि हमारे क्षेत्र ना पहले मैं सुजानगढ़ का काम कर चुका, बहुत बड़ी बात है। और इसू भी बड़ी बात अब आज सुजानगढ़ के कार्यक्रम में सम्मानीय अध्यक्ष महोदय को बात और कह दी और वह बात भी आई, आपने विश्वास दिलाने की और बिना छाती बिना आती मोटी बात कोई कह नहीं पावे। अध्यक्ष महोदय की बात कही है, अध्यक्ष महोदय आवाज भी दिल खोलकर बात कही है। अध्यक्ष महोदय कही है कि मैं मारे गांव मारे क्षेत्र के मैं काम करूं, बिना हो तो ज्यादा काम करूं। और मैं तो हमेशा घोषणा करता अध्यक्ष महोदय मान तो गांव में डर लागे। और अध्यक्ष महोदय बड़े भरे मंच पर आ कही है कि 17 तारीख के बाद जगह भी विभाग को जो भी काम हुए सुजानगढ़ क्षेत्र के लोगों ने वे रात नहीं आजी जो थारो काम क्यों पे निकल। बहुत बड़ी बात है, प्रदेश अध्यक्ष इतनी बड़ी बात कहे कि सुजानगढ़ क्षेत्र का लोग रात नहीं आ जाए जो कोई भी विभाग को काम हुए गारंटी हमारी थारा सगड़ा काम मैं करा चू। अब बिना दिल खोल के मेरे बात कोई रही बात काम धंधा की, काम धंधा तो घोषणाएं बहुत हुई है, जति घोषणाएं हुई है वहां और ज्यादा घोषणाएं बकाया पड़ी है जबकि हुई जबकि आप लोग देखता रहिए। 17 तारीख के बाद सम्मान्य अध्यक्ष महोदय और माननीय मंत्री महोदय की सुजानगढ़ पर अति मेहर रही तो काम की कोई कमी को नहीं रही। आप लोग तो 17 तारीख को बाद एक वोट देने वाली कमी मत रहने दो, बाकी थारा से काम हो जैसी कोई करने की जरूरत नहीं है। आप लोग बताया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम राम।
हमारे बीच में लाडनू के लोकप्रिय विधायक भाई मुकेश जी भाकर पधार चुके हैं। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा काशीराम जी ओझा। युवा दिलों की धड़कन लोकप्रिय लाडनू के विधायक भाई मुकेश जी भाकर के स्वागत के लिए काशीराम जी ओझा माल्यार्पण और सापा पहना के स्वागत करें। भाई मुकेश भाकर के स्वागत के लिए जोरदार कतर ध्वनि। अब मैं वक्ता की श्रृंखला में निवेदन करना चाहूंगा भंवरलाल जी पुजारी, निवर्तमान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई भंवरलाल जी पुजारी। परम सम्माननीय मंच पर विराजमान राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री, लक्ष्मणगढ़ से विधायक, हमारे अपने तो हरदिल अजीज सर्व समाज के साथ लेकर के जिन्होंने पूरे राजस्थान के अंदर एक झंकार पैदा की है कांग्रेस में, परम सम्माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, सम्माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, बहुत ही सरल सहज व्यक्तित्व के धनी सम्माननीय श्री भंवर सिंह जी भाटी साहब, सम्माननीय हमारे कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी, हम सब के लाडले भाई मनोज जी मेघवाल, सम्माननीय लाडनू से विधायक भाकर साहब, तमाम का नाम संबोधन में सम्मिलित करते हुए हमारे भाई कुशाराम जी गोदारा, मकबूल जी मंडेलिया साहब और तमाम यहाँ पे पीसीसी के हमारे जितने भी प्रभारी हैं, सब संगठन के पदाधिकारी, उपस्थित सभी ग्रामीण जन, वरिष्ठ जन, मेरे युवा साथी, सर्वप्रथम आप सबकी ओर से, हम सबकी ओर से आए हुए अतिथि महोदय का सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं और नमन करते हैं, याद करते हैं, सदा सुमन अर्पित करते हैं उस लोकप्रिय जन नेता स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल और डॉक्टर बनारसी मेघवाल को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। याद करना चाहते हैं कि अध्यक्ष महोदय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल एक युग पुरुष थे, एक विकास पुरुष के नाम से इस क्षेत्र में, इस इलाके में जाने जाते थे। हम कहते हुए हमें गर्व है कि 1998 में जब वो मंत्री बने, 2008 में भी बने, 2018 में भी बने, इस इलाके के अंदर विकास की एक से एक हर क्षेत्र के अंदर गंगा बहाई है। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम 2008 में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब जब मुख्यमंत्री बने तो मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल ने एक बीड़ा उठाया था, वादा किया था लोगों से कि मैं मीठा पानी लेकर के आऊंगा और उस महान आत्मा ने गंगा का, हिमालय का मीठा पानी 1000 करोड़ रुपए से ऊपर की योजना बना करके रतन और सुजानगढ़ के गांव घड़ी और वार्ड शहरों तक पहुंचाने का श्रेय किसी को है तो वो कांग्रेस की सरकार, अशोक जी गहलोत और लाडले हमारे स्वर्गीय मंत्री मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल को है। ऐसे अनेकों क्षेत्रों के अंदर मंत्री महोदय ने काम किया था। उनकी खासियत थी कि मास्टर भंवरलाल या तो कभी चीज की कोई हाँ नहीं करते थे और यदि हाँ भरते थे तो वो अक्सर से वो काम करने का कृत संकल्प रखते थे। ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जो पंच, सरपंच, प्रधान, प्रमुख, जिलाध्यक्ष, जिला संगठन, सर्व समाज के लोगों को उन्होंने अपने जीवन के अंदर प्रतिनिधित्व दिया था। ऐसे 36 कौम को साथ लेकर के चलने वाले मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल अचानक हमारे बीच से उठ करके चले गए और डॉक्टर बनारसी मेघवाल भी उस परिवार के अंदर 18 दिन के अंदर 2 घटनाएं होनी विचलित हो चुके थे इस तहसील के लोग, जिले के लोग। लेकिन भाई मनोज मेघवाल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बड़े धैर्य से पूरे परिवार को भी संभाला और राजनीतिक दृष्टिकोण से सबको साथ लेकर के, जितने भी सीनियर लोग हैं टीम में उन सबको साथ लेकर के, युवाओं को साथ लेकर के बड़े संजीदगी से सबको साथ लेकर के काम करने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री महोदय जी और डोटासरा जी साहब, आपका
कांग्रेस सरकार का हम बार बार इस मंच से आभार प्रकट करते हैं कि स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के नाम से आपने गर्ल्स कॉलेज स्वीकृत की है, आपने हजारों करोड़ों रुपए के ओवरब्रिज और सड़कों का जाल बिछाया है। भाई मनोज मेघवाल के नेतृत्व में जो मनोज मेघवाल ने लिख के दिया वो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी और आपने और आपकी सरकार ने वो सारे काम किए हैं। हमें भरोसा है कि 17 तारीख को जब भाई मनोज कुमार विजय होकर के जाएंगे तो जितने भी इस तहसील के बाकी काम है वो भाई मनोज मेघवाल के माध्यम से, आपके माध्यम से हमारे सारे पूरे होंगे। ज्यादा समय नहीं लेते हुए संक्षेप में इतना ही कहते हुए कि 17 तारीख को लोकप्रिय हमारे जन नेता मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल को आप और हम सबको मिलकर के सच्ची श्रद्धांजलि प्रकट करनी है। और डोटासरा जी साहब का ध्यान आकर्षित करते हुए ये कहना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, आप और मुख्यमंत्री जी से मुख्यमंत्री हाउस में आपके सामने हमने वादा किया था, उस वादे के मुताबिक हम सारे लोग एकजुट हैं, एकता के सूत्र में मिल करके 36 कौम के लोग हम सब साथ रह करके और काम कर रहे हैं। आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपके मान में, सम्मान में आपने जो बात कही है उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं लेंगे। और अंत में मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए जो सीएम हाउस में फैसला हुआ था, भाई भूसाराम जी गोलारा और हम सब लोग थे, तो हमने जैसे ही आज सुजानगढ़ में संयुक्त मीटिंग की तो एक गाना मैंने वहां पे बहुत शानदार तरीके से हमारे गोदारा साहब के लिए गाया था कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। इस तरह से हम एक हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरा गाना भी और है जो गाया था कि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा लता मंगेशकर का। हम सब एक हैं, कहते हुए हमें गर्व है, फक्र है कि उस महान नेता के नेतृत्व में जिसने 45 साल तक इस इलाके में दिन रात सेवा की, उसके नेतृत्व में हम जैसे कार्यकर्ताओं ने काम किया है। हम 36 कौम के लोग विश्वास दिलाना चाहते हैं कि पूरे सुजानगढ़ विधानसभा में कांग्रेस की एक झंकार उतरेगी, भाई मनोज मेघवाल यहाँ से जीत करके जाएगा, ये विश्वास आपको दिलाना चाहते हैं। आप आए, सबकी तरफ से स्वागत अभिनंदन करते हुए, ऊपर वाले से दुआ करते हुए और इष्ट देव हनुमान जी से जो संकट कटे मिटे सब पीरा और जो सुपरे हनुमत बल पीरा लाल दे लाली नसे अरुधरी लाल लंगूर बच दे दानव दलन जय 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 कपिसूर। और अंत में झालर संग नगारा बाजे रे साला सर्वे मंदिर में हनुमान विराजा रे। आप सबके लिए हनुमान जी से मंगल कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। निश्चिंततः हम सब एक हैं और वक्ताओं की लंबी लिस्ट को देखते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समय सीमा का थोड़ा ख्याल रखें। इसी श्रृंखला में मैं निवेदन करूंगा भाई मुकेश जी भाकर, लोकप्रिय विधायक लाडनू। सुजानगढ़ उपचुनाव की आज इस चुनावी सभा में मंच पर विराजमान हम सब के लोकप्रिय नेता कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, आपके यहाँ के प्रत्याशी मनोज मेघवाल जी, उच्च शिक्षा मंत्री और यहाँ के प्रभारी भंवर सिंह बाठी जी, पूसाराम गोदारा जी, जिला अध्यक्ष पुजारी जी, नसीम अख्तर जी, मकबूल मंडेलिया जी, मंच पर विराजमान सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, आसपास से पधारे सारे सरपंचगण, जनप्रतिनिधि और सामने विराजमान सारे बड़े बुजुर्ग और युवा साथी, आज हम लोगों के बीच आदरणीय डोटासरा साहब, मनोज जी और पूरी कांग्रेस पार्टी के सारे नेतागण जो उपचुनाव सुजानगढ़ में स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी के देहांत की वजह से जो आज हो रहा है उसमें आप सबके बीच वोट की अपील करने आए हैं। और मैं चूंकि लाडनू से विधायक हूं और सुजानगढ़ के नजदीक लगती हुई विधानसभा है, स्वर्गीय मार साहब का विशेष आशीर्वाद सहयोग मेरे ऊपर हमेशा रहा और मैं आप सबके बीच में उसके नाते आज मनोज जी मेघवाल को जो कांग्रेस पार्टी ने
अपना प्रत्याशी बनाया है, तो आप लोगों के बीच इस वोट की अपील करने आप लोगों के बीच हम सब आए हैं। मैं आप सब लोगों को यही भरोसा दिलाता हूं कि मार साहब के बीमारी के बाद और जब ये बीच खाली हुई तो कांग्रेस पार्टी ने इस सुजानगढ़ का विशेष ध्यान रखा। आदरणीय डोटासरा साहब ने इस सीट का विशेष ध्यान रखा, चाहे आपके विकास के काम हो, चाहे जो कोई भी आप लोगों के ट्रांसफर पोस्टिंग्स के काम रहे होंगे, वो कांग्रेस पार्टी ने बखूबी आप लोगों के बीच करे। तो आज आप लोगों से हम ये निवेदन करना है, पूरी कांग्रेस पार्टी जो मंच पर विराजमान है और आने वाले समय में और सभाएं सुजानगढ़ में होगी, तो आप सबसे ये निवेदन करते हैं कि हम सब लोगों को ये चुनाव मास्टर भंवरलाल जी को श्रद्धांजलि के रूप में देना है। आदरणीय डोटासरा जी के हाथ मजबूत हो, हम सब लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए किस तरीके से काम कर सकते हैं, इस पर हम सब लोगों को काम करना है। विशेष तौर पर मैं गोविंद सिंह जी डोटासरा जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब पिछले चुनाव में पूसाराम जी गोदारा जो निर्दलीय चुनाव लड़े और एक कुछ कमी सुजानगढ़ में और पूरे चुरू जिले में कांग्रेस पार्टी में हो गई थी, वो मैं समझता हूं कि पूसाराम जी के आने से कांग्रेस पार्टी में पूरी भरपूर पार्टी आज हम सब लोगों के बीच दिख रही है। और मैं ये कह सकता हूं कि एक जनाधार के साथ एक आम आदमी से जुड़कर पूसाराम जी ने लंबे समय 2 बार प्रधान रहकर यह काम किया है। और जो बीच में छोटी कुछ समस्याएं थी, वो डोटासरा जी ने जिस तरीके से हम लोगों को एकजुट करा है, वो इस चुनाव में भी हम सब लोगों को देखने को मिलेगी। और ये चुनाव कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीत कर जाए, इसके लिए हम सब लोगों को काम करना है। पुनः सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय भारत। अब मैं निवेदन करूंगा सुजानगढ़ पंचायत समिति के पूर्व प्रधान, रतनगढ़ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी आदरणीय पूसाराम जी गोदारा साहब। आज की सांडवा की पावन धरती पर आयोजित चुनावी सभा में पधारेड़ा हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं राजस्थान के शिक्षा मंत्री परम सम्मानीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, सम्मानीय उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह जी भाटी साहब, सम्मानीय लाडनू के हमारे युवा विधायक श्री मुकेश भाकर जी, सम्मानीय हमारे सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव के कांग्रेस के अधिकार प्रत्याशी भाई मनोज मेघवाल जी, सम्मानीय नसीम अख्तर जी जो हमारी प्रभारी है, सम्मानीय राजेंद्र जी, सम्मानीय डूंगर गेदर जी, सम्मानीय हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष भंवर पुजारी जी, सम्मानीय मकबूल मंडेलिया जी, पूर्व विधायक चूरू, सम्मानीय हमारे पूर्व प्रधान रतनगढ़ और इस सम्मानीय पूर्व विधायक मंगलाराम जी गोदारा, तमाम मंच पर आसीन हमारे नेता कार्यकर्ता, सामने विराजमान सांडवा और आसपास के इलाके से आए हुए तमाम हमारे कांग्रेस पार्टी के अगुवा, कांग्रेस पार्टी के अगुवा लाइन के कार्यकर्ताओं, युवाओं, मातृशक्ति, मैं आप सबका यहाँ बहुत स्वागत करता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब लोग, मैं डोटासरा जी से कहना चाहता हूँ, डोटासरा जी जितने भी हमारे कार्यकर्ता है, ये पार्टी के कार्यकर्ता है, आम वोटर नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता है। आप पंचायतों के और सिलेक्टेड लोग हैं, ये क्लस्टर के रूप में बैठक यूं और हमारे बड़े लोगों की मीटिंग बुलाई है जो आपके रूबरू कर सके, क्योंकि आपका हमारे पर बहुत बड़ा एहसान हुआ है, पहले से चल रहा है, हमारे पड़ोसी भी है, प्रदेश के अध्यक्ष भी है। जितने आप लोग, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल जी, जिनको आपने 5 साल के लिए विधायक चुना और ऊपर वाले की मर्जी हुई, खुदान खास्तान परिस्थितियां बदली, ये भगवान के हाथ में है, ये 2 साल में ही अपने बीच से इस दुनिया से चले गए। ये बहुत क्षति हुई, क्योंकि ये प्रदेश के और हमारे विधानसभा के बहुत कद्दावर नेता थे, विकास के नए आयाम स्थापित किए। मास्टर भंवरलाल मेघवाल जी और मैं 25 साल तक कंधे से कंधा मिलाकर
आपके विधानसभा सुजानगढ़ में पूरी ताकत के साथ विकास के आयाम स्थापित किए और आम जन के बीच में हमने रह करके किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होने दी और जहां भी जो समस्या आई उसका तीव्र गति से हमने निस्तारण किया और आज वो हमारे बीच में नहीं है। हालात और परिस्थितियां बदल गई, उनकी लड़की डॉक्टर बनारसी मेघवाल भी चली गई, दो कैजुअलिटी हो गई। ये बहुत दुख की बात है, ये भगवान की ऊपर वाली की मर्जी की है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत से गाँवों में हमने दौरा कर लिया, इधर कुछ अभी 3-4 दिन का दौरा और बाकी है। आप सबसे हमने निवेदन भी किया है और आज लंबी बात नहीं कहते हुए यही निवेदन करना चाहूंगा कि अपने को सब प्रकार के मन बुलाव। आदरणीय अध्यक्ष जी, सारे हम एक हैं, सारे हमारे सामने बैठे लोग एक हैं, किसी भी प्रकार की गलतफहमी या मनमुटाव पालने की जरूरत नहीं है। और ये आपसे वादा करते हैं कि भाई मनोज मेघवाल को और कांग्रेस को जीता करके भारी बहुमत से हम आपके पास और राजस्थान सरकार को लाके सामने बिठा देंगे। ये हम आपसे वादा करते हैं। इतनी बड़ी हमारे कार्यकर्ताओं की बैठक में जो इस क्षेत्र के एक इलाके का एक विशेष क्लस्टर है जिसमें हमारे कार्यकर्ता बहुत एक्टिव इफेक्टिव है, इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि लंबी बात नहीं कहूंगा क्योंकि हम लंबी बात हर गांव और ग्वाड़ में कह के आए हैं। आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और हमारे आदरणीय डोटासरा जी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, जिन्होंने भाई मनोज मेघवाल जी के नामांकन के वक्त ये वादा किया था कि आप तो सुजानगढ़ की सीट को जिताओ कांग्रेस को, भाई मनोज मेघवाल को, और लक्ष्मणगढ़ से ज्यादा काम करेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विकास की बात हमारे पर छोड़ो। जब प्रदेश के दोनों मुखियों ने जो बात कही है तब आप और हम सबको भरोसा करना चाहिए और भाई मनोज मेघवाल को और कांग्रेस को ऐसे 17 तारीख को हाथ के निशान पर मत समर्थन करें और उनको जिता करके राजस्थान की विधानसभा में और हमारे माननीय अध्यक्ष जी के पास और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजें और ये अपना वादा पूरा करें। सुजानगढ़ के विकास के मामले में आने वाले वक्त में किसी भी प्रकार के काम के मामले में, किसी भी प्रकार के अन्य व्यवस्था के मामले में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे ऊपर हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की पूरी कृपा है और भंवर सिंह जी भाटी जैसा मंत्री जो लगातार हमारे बीच में लगातार जिस दिन से ये चुनाव की घोषणा होने के बाद में लगातार हमारे बीच में घूम रहे हैं और माननीय अध्यक्ष जी आज चौथी बार हमारे बीच आए हैं। जब इनको इतनी चिंता है, जब अपने को तो बहुत ज्यादा चिंता होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को जानते हो, किसानों के साथ इतना बड़ा अन्याय किया, 3 एक्ट पास करके और दिल्ली में 6 महीने से पड़े उनको भी संबल देने के लिए ये मैसेज दो कि राजस्थान में उपचुनाव जिसमें कांग्रेस जीती और हमारे किसान का भला होगा और भाई मनोज मेघवाल जीत के राजस्थान की विधानसभा में जाएगा तो आप और हमारी इज्जत बढ़ेगी और हमारी सरकार और हमारी कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी और किसान के लिए लड़ाई लड़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों कि यहाँ एक आरएलपी चुनाव लड़ रही है। आरएलपी आप जानते हो 2013 में सीताराम नाइक सीकर से आया था, जानते हो, उसने चुनाव लड़ा। 2018 में सीताराम नाइक फिर आया, उसने हाजीपुर चुनाव फिर लड़ा और 2021 में सीताराम फिर आया। यहाँ भाई साहब को कोई आदमी नहीं मिला, तब सीताराम जी को आरएलपी की टिकट दे दी क्योंकि यहाँ पूछो सीताराम जी ने पार्टी ने काम आवाज रहा कहते आरएलपी को पूरा नाम बता दो क्या आरएलपी को पूरा का वोट दिया। इसलिए मेरी बात कब तक आरएलपी की सेवा करी, कब आरएलपी ने किया। हनुमान जी लड़ेगा, देख लीजिए वोट खराब कहीं भी। मेरे युवा साथियों से मैं कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ करके एक भी वोट आप आरएलपी के लिए खराब मत करना। कोई सीताराम है 2013 वाला हम किसी को बाहर से आकर के एक्सेप्ट नहीं करने देंगे और हमारी कांग्रेस पार्टी को हम जिताएंगे और यह मैसेज देंगे कि हम एक हैं, एक रहेंगे और पूरी ताकत के साथ आज हमारे पूरी कांग्रेस और हमारे प्रदेश के पदाधिकारी और मंत्री लोग बैठे हैं। मैं नसीम जी को और मैं डूंगर केंद्र जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि लगातार हमारे बीच में रहकर राजेंद्र सही सब काम कर रहे हैं। लंबी बात नहीं कहते, इतनी बड़ी संख्या में आज डॉक्टर साहब आज 100 है, कल भी 100 हो,
लेकिन मांगे मुंडे निकल गई मेरे मुंडे को 4 तारीख को पता रहो तो माने बड़ी ताकत लगानी पड़ी। जब ताकत लगाया ऐसे का लोग काम छोड़ के आया, आधी घंटा लेट होने के लिए माफी चाहा। सब लोग मिलकर के 17 तारीख में पूरी ताकत हूँ कांग्रेस के हार के निशान में भाई मनोज मेघवाल, जो सरल स्वभाव का है, शांत स्वभाव का है, शील है और अच्छा लड़का है, बिल्कुल न्यायप्रिय ढंग से काम करेगा। ये मेरी और मेरे पार्टी की और आदरणीय अध्यक्ष जी की और भाई मनोज के सबकी जिम्मेदारी है। यही आपको भरोसा दिलाते हैं कि अब इतनी बड़ी संख्या में पधारे, सबका मान और सम्मान पूरी ताकत के साथ मनोज मेघवाल कांग्रेस बन करके 17 तारीख में काम करें। और इस इलाके में हम हमारे अध्यक्ष जी को निवेदन किया है, हमने 4 मीटिंगें और रखी है। 8 तारीख को हमारे अध्यक्ष जी की मीटिंग गोपालपुरा होगी, 8 तारीख को दूसरी मीटिंग हमारी कातर होगी, तीसरी मीटिंग हमारी जोगलसर होगी और चौथी मीटिंग हमारी मुंदड़ा होगी और 5वीं मीटिंग हमारी सुजानगढ़ में होगी। ये भी हमारे कार्यकर्ताओं को ध्यान देना चाहिए। इस इलाके पूरे में मैं अध्यक्ष जी के सामने सारे कार्यकर्ताओं को सामने पेश करके और निवेदन करके और प्यार से अपील सुनाने के लिए आप सबका ये कार्यक्रम हमने बनाया है। बहुत ही बड़ी संख्या में पधारा, आपका मान सम्मान इज्जत इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, कांग्रेस आई, गोविंद डोटासरा। धन्यवाद। धन्यवाद परशुराम जी। निश्चित तौर से इस क्षेत्र के लोग एक एक वोट की कीमत जानते हैं और वोट को व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। मंच के साइड में और पीछे खड़े लोगों से निवेदन है कि मंच के सामने आप विराजमान हुए। साइड में खड़े लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि सामने पधारें। अब इसी श्रृंखला में मैं निवेदन करना चाहूंगा पूर्व विधायक श्री डूंगरगढ़ मंगलाराम जी गोदारा। राम राम साहब। परम सम्मान्य श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष व शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री परम सम्मान्य श्री भरू सिंह जी बाटी, नसीम अख्तर जी और अपने प्रत्याशी भाई मनोज मेघवाल, आपके जाने पहचाने हैं भवनलाल जी, आपकी लंबे टाइम तक सेवा की। मैं सम्मानित मंच और सम्मानित आए हुए सारे मेरे बुजुर्ग नौजवान और साथी और बच्चों, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहे, मैं था एक ही निवेदन करने आए होंगे। डोटासरा जी, मुख्यमंत्री जी सारा ही मन बार बार कह रहे कि थाड़ी पंचायत मेरी पंचायत माने सांडो मेरी माने बार बार सही पंचायत ही मन थे 3 बार ठो जितार भेजो, 2 बार नहीं 3 बार, तीसरी बार यहाँ में सहयोग हो सारो सहयोग हो सब इन वास्ते मैं 3 बार ही मानू। तो मंत्री जी पंचायत ऐसी है कि मत तो कर ले देना 40,000 50,000 कोई बात को नहीं जिता सके, सारा मतों करने का 50,000 मनोज में जीतन है तो कोई रोक को से की ताकत कोई नहीं। इन वास्ते मैं वही निवेदन करूंगा थे सगड़ा ही आज जोड़ निवेदन है कि सारा ही 17 तारीख ने एक भी वोट मारे नहीं है, जोरदार वोट जीता भेजो। बट बीहू के मारी भी थोड़ी पेट बनते सी, मारे भी छोटा मोटा कोई काम सारा तो मैं लंबी चिचोड़ो मान ले, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कर। मैं वही निवेदन करूंगा थे वोट 17 तारीख देंगे, एक ही नारे नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने वोट पड़े और हाथ के निशान के सामने बटन दबाते वोट जोरदार वोट 90-95% जिया पहली थे 90-95% वोट गिरता 20 वोट पोल कराना है। कोई मेरे निवेदन है। जय हिंद, जय भारत, राम राम। अब मैं निवेदन करूंगा श्रीमान डूंगरराम जी गेदर साहब, जो लंबे समय से इस उपचुनाव के प्रबंधन को देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी एडवोकेट मनोज कुमार मेघवाल जी के समर्थन में रखी सभा में आज की सभा के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री, राजस्थान के युवा ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी, राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री, चूरू जिला के प्रभारी मंत्री आदरणीय भंवर सिंह भाटी साहब,
बीकानेर संभाग की प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री बहन नसीम अख्तर जी, नजदीक विधानसभा लाडनों के विधायक आदरणीय मुकेश भाकर जी, सम्मानित मंच, काफी बातें आप लोगों से वक्ताओं ने कही है और मुख्य वक्ताएं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आपसे मुख्य बातें कहेंगे। हमारा तो यही निवेदन है कि आने वाली 17 तारीख के लिए आप लोगों को पूरी तरह से तैयारी करके हर पोलिंग बूथों पर अपना काम संभाल करके, हर एक वोटर को संभाल करके, अभी आप लोग गांव में जाकर के एक एक वोटर को गांव में देख करके उसे टच करने का प्रयास करेंगे। यदि कोई भोला सियाना इधर उधर है, कोई भूला भटका है, तो उसे पास बैठ करके समझाने का कार्य आप लोग करेंगे, ताकि एक एक वोट हमारा खराब नहीं होना चाहिए। एक एक वोट की कीमत है और एक एक वोट को कांग्रेस पक्ष में डलवाने का कार्य आप लोग करेंगे। और 17 तारीख को भी एक एक वोट कांग्रेस के पक्ष में डलवा करके भाई मनोज कुमार मेघवाल को जिता करके मास्टर भंवर लाल जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद सर। आगे मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहता हूं, अगर उनके बारे में पूर्व भूमिका यूं गढ़ दी जाए तो ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपका संपूर्ण व्यक्तित्व कर्मठता, शालीनता और सादगी, कर्तव्य परायणता और मधुर भाषा से सुसज्जित रहा है। आपने संपूर्ण कार्य क्षेत्र में आपको यही विरासत आपको अलग करती है। आपने पूर्ण दायित्व बोध के साथ साथ अपने कर्तव्यों को सजगता के साथ निर्वहन कर उच्च शिक्षा विभाग का मार्गदर्शन कर कुशल नेतृत्व राजस्थान सरकार को आपने प्रदान किया है। जब अन्य निंद्रामय होते हैं तो आप भाग खड़े होते हैं और राजस्थान की जनता को आप हमेशा के लिए शिक्षा के माध्यम से सजग करते हैं। आप अति श्रेष्ठ बौद्धिक शक्तियों और अद्भुत वाक शक्ति के पुजारी है और उत्तम ज्ञान की कुंजी है। जी, आप उनकी उत्तम ज्ञान की कुंजी लेके हमारे बीच में उपस्थित हुए और अपने श्रीमुख के माध्यम से सभा को संबोधित करें। मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहता हूं भंवर सिंह जी भाटी को कि वे आए और जनता को शिक्षा के माध्यम से किस प्रकार से अग्रणी सूची में रख सकते हैं, आप हमें बताइए। सर्वप्रथम सांडवा की इस धरती को नमन करते हुए सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी भाई मनोज मेघवाल के समर्थन में आज की इस चुनावी सभा में पधारे हुए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष और राजस्थान के शिक्षा मंत्री आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और बीकानेर संभाग की प्रभारी आदरणीय बहन नसीम अख्तर साहब जी, हमारे सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी श्री मनोज मेघवाल जी, यह मंच पर विराजे हुए हमारे लाडनू के बहुत ही युवा और जुझारू विधायक भाई मुकेश भाकर जी, हमारे बीच में विराजमान आपके इस क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे, बल्कि 3 बार, जैसा मंगलाराम जी ने कहा, मंगलाराम गोदारा जी, भंवरलाल पुजारी जी, गजेंद्र सिंह जी सांगला साहब, खुशाराम जी आपके सुजानगढ़ के 4 बार प्रधान रहे और बहुत ही वरिष्ठ नेता हमारे मंडेलिया साहब जो चूरू के विधायक रहे और वो कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता है, चूरू के प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र मोड़ जी, हमारे गैदर साहब, डूंगरराम जी गैदर साहब जो इस चुनाव के प्रभारी हैं, विद्याधर बेनीवाल जी, और मंच पर विराजे हुए सभी, मैं सबका नाम लेना चाह रहा हूं लेकिन क्षमा चाहते हुए बहुत ही मान और सम्मान के योग्य मंचस्थ सभी जनप्रतिनिधिगण, सांडवा की सभा में पधारे हुए सभी 36 कौम के यहाँ पधारे हुए मेरे पितातुल्य बुजुर्गों, नौजवान और ऊर्जावान युवा साथियों, मातृशक्ति प्रेस और मीडिया के साथियों, प्यारे बच्चों, सारी बातें बहुत ही विस्तार से
आपके सामने मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने रखी है। हम सब के लिए बहुत ही दुख की बात है कि मास्टर भंवरलाल जी, जो सही मायने में इस सुजानगढ़ की धरती के लाल थे, 10 बार उन्होंने यहां से चुनाव लड़ा, 50 साल तक सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया, 5-6 बार वो यहां से विधायक बने, मंत्री बने और आपके इस इलाके की हमेशा सेवा की। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र को आगे ले जाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। मास्टर जी ने जो जो काम किए वो मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने सारी बातें आपको बताई है। मास्टर साहब जिनको हमने 2018 में 5 साल के लिए विधायक चुना था, लेकिन विधि का विधान है कि वो हमारे बीच में नहीं रहे। आपने 40,000 वोटों से 39 या 40,000 वोटों से आपने जिताया। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मास्टर साहब का बहुत ही मान और सम्मान किया। लेकिन 2 साल बाद ही वो हमारे बीच से चले गए। उनकी सुपुत्री डॉक्टर बनारसी जी जो जिला प्रमुख रही, वो भी हमारे बीच में नहीं रही। वो भी मास्टर साहब से 15 दिन पहले हमारे से इस दुनिया को छोड़कर चली गई। सभी से मेरा यही आग्रह रहेगा कि चुनाव का समय आया है, कोई सीट खाली नहीं रहती है, उपचुनाव है। आप सबकी भावना थी कि मनोज को टिकट मिलना चाहिए। मैं चूरू जिले का प्रभारी मंत्री होने के नाते आप लोगों के बीच में आया, आप लोगों की भावना पता की और आप सब ने यही कहा कि नहीं, मनोज को प्रत्याशी बनाना है। मैं मनोज को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतनी घर में इतनी बड़ी बड़ी 2 घटनाएं होने के बावजूद, इतनी विपदाएं आने के बावजूद भाई मनोज ने कहा नहीं, मुझे मेरे क्षेत्र की सेवा करनी है। मेरे पिताजी भंवरलाल जी मेघवाल ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को मुझे पूरा करना है। सुजानगढ़ की जनता मेरे परिवार से जुड़ी रही, मास्टर भंवरलाल जी से जुड़ी रही। मैं उनका बेटा हूं और मैं निश्चित रूप से उनके बताए हुए मार्ग पर आगे चलूंगा और सुजानगढ़ की जनता की सेवा जिस प्रकार से उन्होंने की, मैं उसी तरह से करने की पूरी कोशिश करूंगा। मनोज आपके सामने उम्मीदवार बनकर के आ जाए हैं। ये चुनाव भाई मनोज का चुनाव नहीं है, ये हम सब लोगों का चुनाव है। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि मनोज आपका बेटा है, जो बुजुर्ग बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि आपने मास्टर जी के साथ लंबे समय तक काम किया है। अभी पिछली मीटिंग में डोटासरा जी कह रहे थे कि मास्टर जी से, भंवरलाल जी से कोई नाराज हो सकता है, क्योंकि लंबे समय तक काम करते हैं, कभी कोई काम हुआ नहीं हुआ, लेकिन मनोज से किसी की कोई नाराजगी नहीं है। मास्टर जी का बेटा है, सब लोगों के मन में यह है कि हमें मनोज को जिताना है। तमाम नौजवान साथियों ने यह तय किया है कि हम सब मनोज बनकर के काम करेंगे। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में अभी कांग्रेस की सरकार है। आने वाले 3 सालों में हमारे मुख्यमंत्री जी ने आप सबको विश्वास दिलाया है कि राजस्थान की सरकार आपकी सरकार है। सुजानगढ़ के विकास के लिए पिछले 2 सालों में बहुत काम हुए हैं। आने वाले 3 सालों में भी सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विकास के मामले में कोई कमी नहीं रहेगी। ये माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आप सबको भरोसा दिलाकर गए हैं। डोटासरा जी आपके बीच में आए हैं, हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, शिक्षा मंत्री, इन्होंने भी बहुत सारे काम सुजानगढ़ में किए हैं, राजस्थान में किए हैं। मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि डोटासरा जी हमें पूरा विस्तार से बताएंगे और आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा मनोज मेघवाल के पक्ष में आप एकजुट होकर के 17 तारीख को होने वाले मतदान में एक रिकॉर्ड बनाए। जिस प्रकार से मास्टर जी के लिए आपने जीत का रिकॉर्ड बनाया था, उससे ज्यादा वोटों से जीत का अंतर मनोज के मेघवाल को आप जीता करके बनाए। इसी बात को कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। अभी हमारे भंवरलाल पुजारी जी ने 2 गाने गा करके सुनाए थे और उसका जवाब फूसेराम जी की तरफ इंगित करते हुए उन्होंने दोनों गाने गाए थे। तो फूसेराम जी ने मुझे लिख के दिया है कि आप इसका जवाब दो। इन्होंने कहा है कि पुजारी जी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी है, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी।
निश्चित रूप से हम हिंदुस्तानी हैं और नए दौर में हम हम सब मिलकर के नई कहानी लिखेंगे और भाई मनोज मेघवाल को यहां से विधायक बना करके भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद सर, आपकी बताई हुई बातें निस्संदेह हमारे लिए कुंदन बनेगी। सर ने कहा कि हम हिंदुस्तानी है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, प्राचीन विश्व का जगत गुरु, बौद्ध और अशोक के काल का दया और करुणा का वैभवशाली साम्राज्य आज इंडिया 21वीं सदी के दूसरे दशक में प्रवेश कर चुका है। माननीय, आज भी राजस्थान की प्राचीन मान्यताएं, रीति रिवाज और सम्मेलन का महत्व रति पर भी कम नहीं हुआ है। आपने हमेशा के लिए माइंड धरा की लाज रखी है और चहुमुखी विकास के लिए आपने हमेशा के जनता को शिक्षा के माध्यम से ऊपर चढ़ाया है। मास्टर जी भवनलाल जी हमेशा के लिए हमारे अग्रणी रहे हैं। उन्हीं के कर्तव्य के लिए आगे मनोज जी को मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहता हूं कि जब रात को भी फोन करते थे बोल के सुबह काम हो जाएगा, अब सुबह नहीं, अब रात को रात हो जाएगा। हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सम्माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, हमारे शिक्षा मंत्री माननीय भंवर सिंह जी भाटी साहब, हमारे लाडनू से विधायक मुकेश जी भाकर साहब, हमारे सादुल शहर से विधायक जगदीश जी जांगीर साहब, हमारे पूर्व मंत्री नसीम जी अख्तर, पूर्व विधायक मकबूल जी मंडेलिया, अन्य सभी सम्मानित मंचस्थ अतिथिगण और सभी सम्मानित ग्राम सांडवा और आसपास के ढाणियों और गांवों से आए हुए सभी प्रबुद्धजनों, बुजुर्गों और मेरे युवा साथियों, आज आपके बीच में हम लोगों का आने का उद्देश्य आप लोग भलीभांति जानते हैं। सुजानगढ़ में विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है और उसके लिए 17 अप्रैल को मतदान होना है और उसी के लिए हम लोग आपसे अपील करने आए हैं कि आप 17 तारीख को कांग्रेस को वोट देकर विजय बनाएं। यही आपसे निवेदन करने आए हैं और इसके लिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि 17 तारीख को आप कांग्रेस के वोट देकर विजय बनाए, यानी मुझे वोट देकर अनुग्रहित करें। वोट आपने 2 साल पहले ही दिए थे, विधानसभा के लिए दिए थे। उस समय आपने पूरे 5 साल, जो आने वाले 5 साल हैं, उसमें जो आपके मन की बातें हैं, जो आपके सपने संजोए हैं 5 सालों के लिए, जो 5 सालों की उम्मीदें थी कि आने वाले 5 सालों में हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे पंचायत के लिए, हमारी तहसील के लिए, उन सब बातों को ध्यान में रखकर आप लोगों ने यहां से कांग्रेस का विधायक चुना। आप लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाई, पूरे राजस्थान ने कांग्रेस पे भरोसा किया, कांग्रेस की सरकार बनाई और आप लोगों ने पूरे 5 साल के लिए ये काम किया था। सरकार आपकी 5 साल के लिए ही है। पूरे 5 साल जो सरकार है उसमें से आधे से भी ज्यादा कार्यकाल अभी भी उसका बचा हुआ, पर अफसोस की बात है कि 2 साल बाद ही आज आपका सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं है। आज विधानसभा में आपका प्रतिनिधित्व हट गया है। कारण आपको पता ही है, आपने जिनको चुना, मेरे पिताजी आज वो आपके और हमारे बीच में नहीं, आप और हमको छोड़कर विदा हो गए। बड़ी उम्मीदों से, बड़े सपने देखे थे आपने 5 सालों के लिए, पर अपन क्या कर सकते हैं, ईश्वर की मर्जी, उसके आगे आप और हम सब बेबस हैं। उसकी लीला अपन कुछ नहीं कर सकते। 5 साल के लिए जो आपके सपने थे, पर उनको 2 साल ही उनमें काम करने को मिला। पर ये भी आप पहली बात जानते हैं, उन्होंने काम 1 साल ही आपके बीच में कर पाए थे।
दूसरा साल शुरुआत जनवरी में पंचायत चुनाव से हुई। आप लोगों को पता ही है, बीच चुनाव ही कोरोना काल आया, चुनाव स्थगित हो गए। कोरोना की वजह से सारी गतिविधियां ठप हो गई। सरकार आपकी जान बचाने में लग गई। विकास के हों या और कार्य हों, एक बार उनको स्थगित करते आप और हम लोगों को इस महामारी से कैसे बचाया जाए उसमें लगी हुई थी। और उसी दौरान एक दुखद समाचार ये आया कि अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और उसके बाद लंबे समय तक वो, आपको पता ही है, अस्वस्थ रहे। आपके बीच में आ नहीं सके, आपकी बात सुन नहीं सके और न ही आप उनकी कोई बात उन तक पहुंचा सके और न ही वो इस स्थिति में थे कि आपकी बात कोई जो उन तक आए उसको सुन सके। और उसके बाद आपको पता ही है कि साल खत्म होते होते आप और हमको एक और दुखद समाचार आया कि हम सभी को छोड़कर इस दुनिया से वो विदा हो गए। पूरा साल आप लोग न उनसे संपर्क कर पाए, न कोई वो संवाद आपसे कर पाए। दो साल में एक साल पूरा ऐसे निकल गया, पर फिर भी एक साल के कार्यकाल में उन्होंने आप लोगों के लिए कई बड़ी योजनाएं बनाई, कई बड़े कार्य निकले। काम 40-45 सालों में खूब किए, गिनाने की जरूरत नहीं है, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। शायद कुछ उनके योजनाएं कागजों में रह गई या कुछ अभी धरातल पे नहीं आई है। आज वो तो हमारे बीच में है नहीं। मैं तो यही कह सकता हूं कि मैं आज आपके बीच में हूं। विश्वास दिलाता हूं आपको कि जो दो साल पहले आपने सपने देखे थे, जो आपने उम्मीदें थी, आने वाले समय में आपकी हर उम्मीदों को, हर उन आशाओं को, हर सपना को पूरा करने की कोशिश करूंगा। मेरी तरफ से कभी नहीं आने दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मेरे से जो बन पड़ा, मेरे से जो हो सका आपके लिए, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं आने दूंगा। मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं। साथ ही आपसे एक सहयोग जरूर चाहता हूं कि आपका साथ चाहिए, आपका समर्थन चाहिए, आपका 17 तारीख को आशीर्वाद चाहिए। और वो चाहिए उस दिन आप कांग्रेस के हाथ के निशान वाला बटन दबाकर कांग्रेस को जिताकर, यानी मुझे आप जिताकर वहां तक भेज दें। 17 तारीख को आप अपना काम कर दें। आने वाले समय में काम करने की जिम्मेदारी मेरी। आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं मेरी तरफ से कोई कमी नहीं आऊंगा। आपकी हर उम्मीद और हर आशाओं पर खड़े उतरने की कोशिश करूंगा। और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जब मुझ पर भरोसा दिखाया है, जो विश्वास दिलाया है और आपके बीच कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाकर भेजा है, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आपका सहयोग समर्थन मिला। निश्चित ही पार्टी की उम्मीदों पे भी खरा करूंगा और आपकी भी उम्मीदों पे खरा करूंगा। बस आप 17 तारीख को आशीर्वाद दे दें। आप लोग इतनी संख्या में आए, इतनी समय जो कि फसल कटाई का है, हर आदमी खेतों में व्यस्त है। आज शादियां भी बहुत हैं, फिर भी आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में आकर जो हमें मान और सम्मान दिया, विश्वास दिलाता हूं हमारी तरफ से भी आपको कोई मान और सम्मान में कमी नहीं मिलेगी। आप कभी भी आए, कभी भी पधारे, आपका मान है, आपका सम्मान है। और कहूंगा कि न मान में कमी, न सम्मान में कमी और न कोई काम में कमी मिलेगी। खुद मुख्यमंत्री जी ने आपको आश्वस्त किया, डोटासरा जी ने उस दिन आए थे, आपको यही कहा कि सुजानगढ़ के क्षेत्र के विकास के काम की बात आएगी, उसमें विशेष ध्यान दीजिएगा। विश्वास दिलाता हूं कि मेरी तरफ से भी आपके न मान, न सम्मान और न काम में कमी आएगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, राम राम। धन्यवाद मनोज जी। सारवा की कुछ दूसरी पार्टी के लोग हैं जो आज कांग्रेस की रीति नीति को अपनाकर और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा प्रदेश के अध्यक्ष माननीय डोटासरा जी, तो कांग्रेस का दुपट्टा उनको गले में पहना के और कांग्रेस की रीति नीति की शपथ दिलाएं।
गजानन जी बिहारी, पूर्व प्रवक्ता सांडवा मंडल भाजपा, जितेंद्र जी भार्गव, IT सेल संयोजक सांडवा मंडल भाजपा, जगदीश जी सिपाही, जयचंद जी माली, जगदीश जी माली, गोविंद जी बोहरा, गोपाल जी लखोटिया, भजन जी सुधार, भजन जी ठेकेदार, बनवारी जी बोहरा, पूर्व पंच, इन सबसे निवेदन करता हूं कि ये मंच के पास में पधारे और डोटासरा जी के माध्यम से इस कांग्रेस की रीति नीति को अपनाएं। सबसे निवेदन करता हूं कि सभी खड़े नहीं हो, सभी नहीं खड़े हो, व्यवस्था बना के रखें। इसी तरह कल विधासर में भी देवकी नंदन जी पार्षद 5 नंबर वार्ड से और अमरचंद जी भार्गव, JP जी बेगानी, रामचंद्र जी शर्मा, इन सभी को यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ता या वरिष्ठ नेता रामजीलाल, साउरमल जी महरिया, विशाल जी जांगीर, दिनेश जी कस्वा, इन्होंने कांग्रेस की रीति नीति से प्रभावित करके विधानसभा में इनको कांग्रेस की ज्वाइनिंग करवाई थी। मंच के सभी अतिथि खड़े न हो। मंच में जो अतिथि है अपना यथा स्थान ग्रहण करें, अनावश्यक भीड़ न करें। अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा, उनके बारे में पूर्व भूमिका ये है कि राजस्थान की पावन धरा विधाता ने सदियों से अनूठी प्रतिभाएं भेजी है। उस अनूठी प्रतिभाओं में दर्शन कोलिया, ओझल होते हुए सपनों को आपने सा है, और मायर धरा की गोविंद सिंह जी आपने हमेशा के लिए लाज रखी है। हमेशा के लिए युवाओं से कांग्रेस पार्टी सांडवा में सबसे पहले इस पावन धरती माता को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप सबको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक छोटे से निमंत्रण के ऊपर आप लोग शादियां और खेती का काम छोड़ करके इतनी संख्या में पधारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार भाई मनोज मेघवाल जी, हमारे बीच में उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय भंवर सिंह जी पाटिल साहब, मेरे छोटे भाई और इस उपचुनाव में पूरे प्रदेश के स्टार प्रचारक मुकेश बाकर जी, लाडनू से MLA हैं, भंवर पुजारी जी, मंगलाराम गोदारा जी, इंसाफ अख्तर हमारे बहन जी जो शिक्षा राज्य मंत्री रही है, मंडेलिया साहब, गेदर साहब, बेनीवाल जी, पूसाराम जी, भंवर पुजारी जी, गजेंद्र सांकला जी, रतनगढ़ के हमारे नवनिर्वाचित प्रधान साहब इंदर सिंह जी, मेरे लक्ष्मणगढ़ के भी प्रधान साहब मदन सेवदा जी भी आए हुए हैं, राधेश्याम जी, राजेंद्र मूड जी, पूर्व प्रधान गणेश ढाका जी, और मैं किन किन का नाम लूं, यूथ कांग्रेस और तमाम सम्मानित मंच और मंच को सजाने वाले, मंच पर पहुंचाने वाले सब हमारे आकाओं, आप सब लोगों की वजह से ये लोग मंच। अगर हमारा राजनीति में कोई अस्तित्व है तो वो सब आपके कारण से है, आपके आशीर्वाद से। खूब नाम है, नवीन सिल्लू जी भी हैं, सविता राठी जी भी हैं, राजेश कंवर जी, श्रीमती जिला परिषद भी हैं, यशोरानंद पुजारी जी, मनीराम सारण जी, आनंद किलानिया जी, डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद जी, नरपत गोदारा जी, महेश तिवाड़ी जी, काशीराम जी ओझा जी, केसर जाखड़ जी, शंकरलाल जी जानी, राजू जी सारण, भंवर जी रेगर, रेवराम जी कोटवाल, जेताराम जी, भंवर जी ढाका, विकास सारण जी, केताराम जाखड़ जी, भंवरलाल माचरा जी, शंभूराम दुसाद जी, जगदीश पंचायत समिति सदस्य समूल जी, लक्ष्मी नारायण जी, रामनारायण जी, जयसराम जी, प्रजापति साहब, मनसुख जी गोदारा, रुगाराम कसवा जी, रूपाराम जी, भंवर जी गोदारा, रामजीलाल शर्मा जी, रामचंद्र जानी जी, हनुमान भैया जी, और
कितने नाम लो आप, कहो जितने ले लो। ये जो मीटिंग है, सभा है, सबको पता है, इसके बारे में लंबी चौड़ी बताने की आवश्यकता नहीं है। माठ साहब 40 साल तक आपकी सेवा करते रहे, आपके सुख दुख में भागीदार बनते रहे। प्रदेश के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के नेताओं में उनकी गिनती होती थी। 3 बार वो मंत्री बने, अच्छे अच्छे विभाग उनके पास में रहे। पूरे प्रदेश की आप सबकी सेवा की, आपके यहाँ विकास की गंगा बहाई। लेकिन विधि का विधान कि वो 75 साल की उम्र होते होते ही हमसे विदा ले गए। और उनसे पहले उनकी सुपुत्री जो आप सबके आशीर्वाद से जिला प्रमुख बनी थी, वो बहुत ही कम उम्र में हमसे विदा लेके चली गई। हम सबको दुख है, लेकिन संविधान की प्रक्रिया है। सरकार में जो भी खाली सीट होती है उसके ऊपर उपचुनाव होता है, और जब उपचुनाव होता है, चाहे चुनाव होता है, हम सब लोग विभिन्न पार्टियों के लोग, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे तमाम लोग वो आपके बीच में आते हैं, आपसे वादे करते हैं, आपसे चर्चा करते हैं, आपसे वोट मांगते हैं, आपसे आशीर्वाद चाहते हैं, और आप जिसको आशीर्वाद देते हो वो राजस्थान की विधानसभा में और लोकसभा में चुन करके जाता है। आज 2 बातों पे अपनी बात रखना चाहूंगा। एक बात, राजस्थान में आपके आशीर्वाद से जो सरकार बनी है उसके ऊपर, उपचुनाव के ऊपर, हम वोट क्यों मांगना चाहते हैं, क्यों लेना चाहते हैं, आप हमें वोट क्यों दो। और एक जो केंद्र में बैठी सरकार है, जो आप सबके हम सबके वोटों से बनी है, बहुमत आता वो बनता है। 2014 में भी बनी, 2019 में दोबारा बनी। उन दोनों सरकारों में क्या फर्क है? मोदी जी जब 2014 में आए थे तो आप सबको पता था, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनते ही उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने 70 साल में काम का हिसाब नहीं दिया, 70 साल में कुछ नहीं दिया। मैं अगर सरकार में आ गया, मैं देश का प्रधानमंत्री बन गया, तो मैं ये काम करूंगा जिसमें 5-7 काम जो प्रमुख उन्होंने बताए थे, जिससे प्रभावित होकर के लोगों ने वोट दिए थे। और उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि अगर मैं सरकार में आ गया तो 5 साल बाद में जब दोबारा चुनाव आएंगे तो मैं वोट का हिसाब दूंगा, 5 साल का हिसाब दूंगा। आप सबके सामने है, महंगाई कम करने का वादा मोदी जी ने किया था। आप सबके सामने है, किसान की आमदनी दोगुनी करने का वादा मोदी जी ने किया था। आप सबके सामने है कि मोदी जी ने 2 करोड़ बेरोजगारों को 1 साल में नौकरी देने का वादा किया था। कायदे से 7 साल में 14 करोड़ हो गए। आतंकवाद समाप्त करूंगा, विदेश नीति को ठीक करूंगा, चाइना आंख नहीं उठा सकेगा, पाकिस्तान आंख नहीं दिखा सकेगा, इत्यादि इत्यादि वादे किए और वो सत्ता में आ गए। जब 5 साल हिसाब की बात आई तो बालाकोट, और आपने देखा होगा कि सत्ता के शौर्य के पीछे छुप करके उन्होंने अपने वादों से कोई हिसाब किताब हमारे सामने पेश नहीं किया, फिर भी लोगों ने विश्वास व्यक्त किया और दोबारा सत्ता में आ गए। जब पहली बार सत्ता में आए तो भूमि अधिग्रहण कानून जो किसान के हित के लिए बीजेपी, कांग्रेस, तमाम बसपा, तमाम पार्टियों की सहमति से जो संशोधन होकर के नया कानून बना था, उसको चेंज करने का उन्होंने बीड़ा उठाया और आप सबने, किसान संगठनों ने विरोध किया और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी साथ खड़े हुए और वो संशोधन हमने नहीं करने दिया, आप सबने नहीं करने दिए। और जब अब की बार सत्ता में आया तो किसी भी किसान संगठन ने कभी भी कोई मांग नहीं की कि हमको ये 3 कानून दो जिससे मंडियां समाप्त हो, जिससे हमारी एमएसपी समाप्त हो और जिससे ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो। किसी ने भी कोई मांग नहीं की, लेकिन 3 कानून आए आप सबके सामने। वो 3 कानून कॉरपोरेट घरानों के लिए आए, किसान के लिए नहीं आए। न लोकसभा में किसी सांसद ने मांग की, न विधानसभा में किसी सांसद ने मांग की, न किसी भी राजस्थान या अन्य स्टेट की विधानसभा में किसी भी जनप्रतिनिधि ने ये मांग नहीं की कि ये 3 काले कानून ला दीजिए मोदी जी, जिससे हमारा भला हो जाए।
या किसान की आमदनी दोगुनी हो जाए। इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो कारण ये है कि पहले 5 साल का बिना हिसाब किताब के ही उनको दोबारा वोट मिल गए। दूसरा, उन्होंने सोचा कि और चीजें तो होगी, लेकिन ये जो 70% 60% खेती का जो धंधा है, जो व्यापार है, जो काम है, इसके ऊपर हमारी कैसे कब्जा हो। और इसकी नीयत के साथ में बड़े बड़े गोदाम बनाने चालू कर दिए, बड़े बड़े रेलवे से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एफसीआई के गोदामों से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और पीछे पीछे ये कानून की तैयारियां होती रही, और पीछे दूसरे साइड में बड़े उद्योगपतियों ने अपने अपने तरीके से ये सारे काम करते रहे। और आखिरी में जब बिल आया तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये किसान इस तरीके से जागृत हो जाएंगे, इनको समझ में आ जाएगा कि ये तो उद्योगपतियों के लिए बिल है, हमारे किसानों के लिए बिल में नहीं। अब जब किसान 120 दिन 150 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी वो लोग नहीं सुन रहे हैं, यह आप और हम सबके समझ की बात है। दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान में आपके आशीर्वाद से, सहयोग से सरकार बनी, और वो जो सरकार बनी उसने पहले 12 महीने में बीजेपी की वित्तीय कुप्रबंधन से हम लोग काम कम कर पाए, लेकिन उसके बाद में चुनाव आ गए, लोकसभा आ गया, फिर पंचायत चुनाव आ गए, नगर पालिका आ गए, और फिर कोरोना आ गया। और अब जब कोरोना है, उसके बावजूद भी इस बार राजस्थान की सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, आप सब देख सकते हैं कितना ऐतिहासिक बजट है। और पहली बार राजस्थान में यह तय किया गया कि अगले साल से कृषि के लिए, किसानों के लिए अलग से बजट होगा। हिंदुस्तान में, राजस्थान में किसी भी स्टेट में कोई इस तरह का प्रावधान नहीं। जो किसानों के कर्जे माफ हुए आप सबके सामने है, फिर भी ये मांग किसान की है। और मैं भी इस मंच के माध्यम से कांग्रेस पार्टी का मंत्री होते हुए भी मैं मांग करता हूं सरकार से कि किसानों के अन्य बैंकों के कर्जे भी माफ होने चाहिए, राष्ट्रीयकृत बैंकों के भी होने चाहिए। लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंक चूंकि उनका राष्ट्रीयकरण हो चुका है, तो केंद्र के हिस्से में है। हमारे मुख्यमंत्री जी से हमने चिट्ठी लिखवा दी है कि आप वन टाइम सेटलमेंट का प्रोग्राम रखिए, और राजस्थान सरकार जो भी उसके हिस्से में पैसा आएगा, वो किसान का पैसा राष्ट्रीयकृत बैंकों में देने के लिए तैयार है। किसान का संपूर्ण कर्ज माफी होगी। लेकिन फिर भी आप देखिए कैसे कैसे माहौल बना रखा है। चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र आपने देखा। जो स्थितियां आपके सामने हैं, मैं आपसे ज्यादा लंबी चौड़ी बात करने नहीं आया। मैं भी आप में से एक हूं, किसान का बेटा हूं। मेरे पिताजी शिक्षक थे, साधारण शिक्षक के घर में जन्मा, खेती बाड़ी हमारा काम। और मेरे जैसे कार्यकर्ता को 15 साल की राजनीति में प्रधान, एमएलए, मुख्य सचेतक, पार्टी का जिलाध्यक्ष, पार्टी का उपाध्यक्ष प्रदेश में, और आज प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। तो मैं समझता हूं साधारण से साधारण व्यक्ति को जो मान और सम्मान कांग्रेस पार्टी देती है, वो दूसरी जगह नहीं। कांग्रेस पार्टी हमेशा कांग्रेस पार्टी किसान के लिए, गरीब के लिए, दलित के लिए, पीड़ित के लिए सोचती है। आज जो राजस्थान में बजट पेश हुआ, उसमें आपको पता होगा कि एक बीमा स्वास्थ्य योजना जो हमारी सरकार ने लागू की है, जिसका रजिस्ट्रेशन होने लग गया, उसमें 5 लाख रुपए तक कोई भी व्यक्ति 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज कहीं से भी करा सकेगा, उसकी 1 पैसा नहीं लगेगा। ये योजना पहले निःशुल्क दवा की योजना दी थी, आज ये योजना इस प्रकार की दी है। अब रजिस्ट्रेशन होने लग गया है। और जो इनकम टैक्स देता है, सरकारी नौकरी करता है, उसको तो वैसे मिलता है, लेकिन कोई इनकम टैक्स देता है, पैसे वाला आदमी है, तो भी केवल 890 रुपए, 850 रुपए दे करके वो फ्री हो सकता है। 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री करा सकता है। आप समझ सकते हो कितनी बड़ी है। एक जो वसुंधरा जी जाते जाते 800 साढ़े 800 रुपए एक किसान जो कृषि का काम करता है, खेती का काम करता है, कृषि का कनेक्शन है, वो उसको छूट दे के गई थी, लेकिन वित्तीय प्रावधान नहीं था। अब की बार हमारी सरकार ने बजट में प्रावधान किया और 800 के बजाय 1000 रुपए यानी 12,000 रुपए एक किसान को सरकार देगी।
आपको एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। जिसके 10 HP का कनेक्शन कृषि का होगा, मैं कहना चाहूंगा उसके 1 रुपया नहीं लगने वाला है। ये फैसला राजस्थान की सरकार ने, कांग्रेस की आपकी सरकार ने किया। आप समझ सकते हो कि कहां हिंदू, मुस्लिम, ईडी, CBI छापा। आपने देखा साहड़ा में, आप अखबार पढ़ते हो, टेलीविजन देखते हो, एक निर्दलीय प्रत्याशी जो भाजपा का था उसने भर दिया, उसका गला पकड़ करके उसका वापस उसके ठिकानों पे छापा मार करके और उससे वापस नॉमिनेशन बंद करवा दिया। आपने देखा वल्लभ नगर में भी चुनाव होना था, एक चुनाव को रोक लिया क्योंकि हरियाणा में उसके साथ में चुनाव है। अगर हरियाणा में चुनाव कराने पड़े इसके साथ में वल्लभ नगर के, तो किसान उसको गांव में भारतीय जनता पार्टी को घुसने नहीं देगा, इसलिए यहां भी चुनाव नहीं कराया हरियाणा में। आज समझिए हमारा भला किसमें है, ये बात हम सबको समझनी पड़ेगी। मैं समझता हूं बेरोजगारों के लिए भाजपा के लोग कह रहे थे 2 करोड़ को रोजगार देंगे। बेरोजगारों के लिए कांग्रेस इतनी चिंतित रहती है, कोई नहीं रहता है। पहले कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में 3500 रुपए बेरोजगारों को बेरोजगार देने, भत्ता देने का वादा किया, और अब की बात कहा कि नए परीक्षा में और नए इंटरव्यू में कोई बच्चा जाएगा तो उसको 1 रुपया भाड़ा नहीं लगेगा, पूरा का पूरा भाड़ा राजस्थान की सरकार। अंग्रेजी स्कूलें, कहां की अंग्रेजी स्कूलें आप बताइए? कोई सोचता था क्या प्राइवेट में पीली वाली बस में डालते थे, 25,000 और 50,000 रुपए देते थे। बहू कहती थी कि नहीं मेरे बेटो तो सासू जी अंग्रेजी में ही पढ़ी, और 25,000 रुपया खट देश मिला था कोई प्राइवेट स्कूल। आज आपके पास में बैराज में खुली है क्या अंग्रेजी स्कूल? खुली है। राजस्थान में 201 स्कूलें खुल गई, 65,000 बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं, 1 रुपया नहीं लग रहा है, प्राइवेट से अच्छी पढ़ाई हो रही। वार्षिक उत्सव गांव में, स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में कमी देखी है। 12 हर आपके यहाँ 6-7 करोड़ रुपए से ज्यादा स्कूलों में कमरे बन रहे हैं। आप सबके ध्यान में है, गांव गांव में जहां स्कूल है वो कमरे बन रहे हैं, विद्यालय क्रमोन्नत हो रही है और मांग आ रही है, उसके बारे में भी मैं बोलूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस में और बीजेपी में, या बीजेपी नहीं बल्कि मोदी सरकार में एक फर्क है। इस फर्क को आपको और हमको युवाओं को समझना पड़ेगा। हमने कहा कि जो युवा भर्ती निकाल रहे हैं उसकी भर्ती करें, जहां कोर्ट में अटकी हुई है उनको कोर्टों से निकालें। 9,000 सेकंड ग्रेड की भर्ती की नहीं थी, स्कूलों में मास्टर आए कि नहीं आए, 5,000 व्याख्याता आए कि नहीं आए, 4,000 PTI आए कि नहीं आए, लाइब्रेरियन आए कि नहीं आए। रीट की 30,000 की भर्ती निकाल रखी है, परीक्षा 20 या 26 जून को होने जा रही है। आप सब देख सकते हैं हमारे बेटे और बेटी नौकरी लगेंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा किसान के, गरीब के, दलित के सबके साथ खड़ी रहती है। भारतीय जनता पार्टी इसके साथ में खड़ी नहीं रहती है। अब मनोज भाई का जो सवाल है मैं ज्यादा नहीं कह पाऊंगा, आप खुद जानते हैं। एक नेता का बेटा इतो शुद्ध और शाणु निकले हुए है, आप कोई कल्पना करेंगे कि 40 साल में माठ साहब से जानो कहते माठ साहब के अलावा उल्टी सीधी चौधर मनोज करेडी सुनी गे, कोई का 8 दिएड़ी सुनी गे। तो यहाँ को शुद्ध शाणु टाबर है, इन आशीर्वाद दो भगवान थारो भलो करसी और खासा विकास मनोज भाई। अरे चौधरी थे तो जचालियो जो काम तो करिया मना तो रोक है, थोड़ी आंख दिखावना तो यहाँ को झड़गेट दो जो आग लगो बेरो पड़े काई भी हो, बेड़ा 9:30 बजे गलियां निकल जाए, आई करो ने। लेकिन भारत में खासियत भी है, जचालियो शुद्ध है बेचारा को करनी है मदद, ठीक है बाद के मायने जोड़ी भर दियो बेरो पड़ा कत्ता साराऊ जीता। हाँ तो है ही खासियत। अब बड़ा जचाली के बाबा जचाली तो मेहनत करनी पड़ेगी। माठ साहब को देखो बड़ा नेता, मैं तो कहीं आटी फोड़ी कर गांव में एक नहीं दे तो दूसरे ने पटा लेता, दूसरा नहीं दे तो तीसरे ने पटा लेता। वो पट्टा बड़ो तो काम जाने को नहीं, काम की गारंटी है, काम में कोई कमी आ पाएगी। इनको थाने ही पटाणु पड़ेगा कि बेटी का बाप मनोज वो काम मारो। वो पट्टाबो को नहीं जाने है,
वो सीधो साधो लड़को है और आपको धर्म भी पड़े कि माठ साहब ने 5 साल के लिए सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का आदरणीय मतदाता जिताया। अगर भगवान वहां के सागे नहीं करी, माड़ी करी, 75 साल की उम्र में एक परिवार में 2 सदस्य चला गया, लेकिन पीपर तो आप लोग जोर को नहीं, लेकिन वोट पर आप लोग जोर है। अगर आप वोट को खटको 17 तारीख में दबा देगा तो बाकी आत्मा ने शांति मिलेगी और सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। अरे भाई एक बात और के पूछूं, ये काम में कमी रह जाए ना, जब मेरा कान पकड़ बाने और यो शिखर और यो लिचम लड़ा जाए। काम जाने, सरकार जाने, मुख्यमंत्री जाने, मनोज जाने, मैं जाने, काम की कोई कमी नहीं आने देंगे। पहले भी स्कूलों का हा चाहे वो रहा, वह सारा काम थाका करया, लेकिन काम की और आवश्यकता है। 3 साल है, काम बढ़िया बढ़िया होएगा। 17 तारीख तानी थोड़ो सो कामड़े की थोड़ी चिंता करो ना, घर के काम की भी से 21 चिंता अपन मनोज वाली करनी पड़ेगी। और मनोज वाली चिंता कर लेगा तो 3 साल तक, पूरी 3 साल तक काम आया और मैं आया, थाने चिंता करने की जरूरत है। माठ साहब को मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी है, मेरे पर कृपा ही मांगी। मन हमेशा वह कहता गोविंद तू बहुत आगे जाएगा। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इससे बड़ा कोई पद नहीं होता कि पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ने मुझे बना दिया। एक छोटे से व्यक्ति को 15 साल की राजनीति के अंदर लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों का मैं जितना धन्यवाद दूं, जितना उनका आभार प्रकट करूं कम है कि उन्होंने 3 बार लगातार मेरे को विधानसभा में जिताया। पहली बार 34 से जिताया, दूसरी बार 11,000 से जिताया, तीसरी बार 22,500 से जिताया। और आज जो मुकाम पे हम लोग बैठे हैं, उन लोगों की, आप सब लोगों की मेहरबानी है। माठ साहब भी 3 बार मंत्री रहे, विधायक रहे, उनकी मेहरबानी। लेकिन ये मनोज आपके हवाले करता हूं। अगर आप मेरी बात मानते हो, मेरी इज्जत करते हो, अगर मुझे आप थोड़ा बहुत भी मानते हो, तो मनोज के झोली भर देना, ये मैं आपसे निवेदन करता हूं। काम की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास में कुछ काम आए हैं, कामड़िया सांडवा में मास्टर लगाने की बात आई है। एक जो बड़ी बात आई है, जो वास्तव में समस्या है कि कुछ राजस्व काम बीकानेर में उधर होने से, इधर होने से उनके चाहे नरेगा हो, अन्य काम नहीं होते। ये बात भी मेरे पास में आई है। एक राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय परेवड़ा की भी बात आई है, पिलानियों की ढाणी की भी बात आई है। एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो ये यथावत रखने की बात भी जालत सर में भी आई है। और एक बालिका विद्यालय सांडवा में मरम्मत की बात आई है। कर्मोन्नत और मरम्मत की भी बात आई है। मरम्मत करा लो, कर्मोन्नत करा लो, नया कमरा करा लो, थारी मर्जी आवाजियां करा लो। 17 तारीख थाकी, 18 तारीख 17 ने थे जोड़ी भर दो और 18 बाद के मायने थाने ना मिल जाए तो मैं तो ठे रहे और कोई काम कर, कोई जूते ही दुकान तो खोल नहीं करना और तुम्हारे बीच में आऊंगा। कह दीजिए साहब ठीक कहीं कर गया। मेरी एक खासियत है, मेरे क्षेत्र का लोग भी कुछ नेता ऐसा है कि हाँ तो हाँ, ना तो ना। अरे मास्टरों में मिलिया बच्चे कई भी के लगा यार काम तो करे पर माँ ही पड़े की करा तो माँ नहीं पड़े तो करे बना बताओ। हर मास्टर ने ट्रांसफर चाहिए, हर मास्टर के क्यों नहीं क्यों ब्याज रही है वो मास्टरों कामिया को है। मैं तो एक दिन कहो मुख्यमंत्री जी ने मुझको आज की कोई ये की पोस्टिंग को नहीं होगी जो सारे सारे थाना में भी मास्टर लाग जाए। तो बोले यार ये तो है। मैं क्या फिर स्कूल तो आज को नहीं, क्या विज्ञान खोल दो वो कहीं कर छोरा कहता है, बोले छोरा छोटो एक मास्टर ने सेट करना, मास्टर ने सेट करना ना विज्ञान खोल दो है, मास्टर नौकरी लगाना है ना प्राइमरी खोल दो। बात तो थारी भी सही है, मास्टर ने भी सेट करा, लेकिन लाख 50,000 रुपया ऊंचा मास्टर ने रुपया मिले है। तो भाईडो हाथ जोड़ निवेदन करूं, कोई मास्टर बैठा है तो जे ठेने बैठे है तो परिवार में होला कहते बेटी का बापू रुपया मिले देता तो बढ़ाओ। प्राइवेट में 10,000 रुपया मिले, वो भी एकदम अंग्रेजी में गुड इवनिंग
कम हियर करे अराने लाख लाख रुपया मिले तो भी कहे CCL दे दो, छुट्टी दे दो, तन्ने स्कूल में ट्रांसफर कर दो। थोड़ी सी दिक्कत तो है पर सुधार क्यों ए सुधर से क्यों आपा सुधर से आगो काम तो जपाले से बात 17 तारीख आड़ी है जबकि ने थाने राखड़ी पड़ेगी। मैंने बोला सांडवे के माए चालू पहली मीटिंग बटे ग्रोम को बटे के है बोला बटे आ है कि एक तो बावर जी पुजारी पूसा राम जी दोनों आम सामने लेडे आज को राजीनामू होगा दुआ बोल बोल करी दियो राजीनामू। अब आपन चौधरी बीच में रही को नहीं। फिर वो दूसरी की बात है बोले दूसरी यह बात है कि बटे सब कास्ट का लोग है, किसान भी है, ब्राह्मण भी है, राजपूत भी है, कुमाऊत भी है, जांगीर भी है, सगली कास्ट का लोग है। और जट्ठे सगली कास्ट का लोग जबकि पार्टी के जबकि उम्मीदवार ने आशीर्वाद दे दे दुनिया में कोई ताकत भी चुनाव हराबाई कर। मैं तो 1 लाख का वोट मांगवाने को सब लोगों से निवेदन करना चाहूं, हर जाति धर्म मजहब के लोगों से, क्योंकि मेरी आप फितरत भी बोलिए कि मैं कोई जाति की राजनीति करूं। मैं हमेशा सबने साथ ले चले और मेरा विधानसभा क्षेत्र का लोर वरना पहले चुनाव में 32,000 वोट या 34 जीते हो जीव या पकड़ पकड़ करो गियो रहे रेत हो रहे गई रहे पोलिंग गिना बन को खाई उसी दिन कोई दुनिया करे कोई यहाँ करे मम को गयो रे कोई अब तो बाप को सही करो यहाँ करियो भाई 34 जीत को पर हम के समझू यहाँ कर दियो जना मो कोई समझ में कोई नहीं आई। लेकिन आशीर्वाद दे दियो जीतगा। जीतने के बाद में पीछे मुड़ देखियो को नहीं, जनता की सेवा करा, जनता का काम करा और बड़े क्षेत्र का लोग आप ही चुनाव लड़े आप ही चुनाव लड़ावे। इसलिए मैं तो थाने एक ही निवेदन करना चाहूँ, सीधी स्पष्ट साची बात के बड़ो आदमी हूँ, न तो गोड़ कपोड़ बनावे और न मैं गोड़ कपोड़ बात करूं। कोई को नहीं हुए बाया बार गया सुजानगढ़ के मायने बोले पद बढ़ा दे अभी बढ़ाऊं थोड़ी देर पद बढ़वाड़ा उसी जगह बढ़ा दे से लाठी घटवाड़ा उसी जगह घटसी कानून में आसी जी उसी अपनी चेष्टा है आप चेष्टा करने से तो समझ सको बात ने कि मेरे कहने को मतलब साफ और स्पष्ट गैर राजनीति करा। इसलिए मैं तो एक ही बात को थाने बुढ़ावा ने बोनिया कई लोग आवेगा बीजेपी वाला बड़ा बड़ा नेता 8-8 मुख्यमंत्री बढ़िया घूमे आ कोनी रे बेटी का बापो थाने विपक्ष में बिठा दिया। विपक्ष को धर्म अदा करो, सरकार की कोई योजना में कमी खामी है तो वो काम करो। कदे तो राठौड़ साहब ने इंचार्ज बनावे, कदे मान अठार दूसरा ने इंचार्ज बनावे, कदे संतोष ने टिकट देतार, कदे खेमाराम जी देवे, कदे गजेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बनाए, कदे सतीश पूनिया जी बनाए, कदे के वसुंधरा जी उठी आवे जना कह गाड़ दसे का जीव है जगह एकदम पकड़ पकड़ कर बला गया कर 12 हो गया। मना बताओ भाग यहाँ ढाई भाई लाग रही है क्या को काम कर सिर की का थका काम कर सिर को तनबूस आ कांग्रेस पार्टी है जिसकी एकजुट है, सगड़ा सागे है। मुख्यमंत्री जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छी अच्छी योजनाएं ला रहे हैं और मनोज की मेरी गारंटी है भाई कोई कमी रह जाए तो आप अरे जिंदाबाद तो मनोज मेघवाल की कराओ बात करो मनोज मेघवाल। क्योंकि देखो उपचुनाव में पार्टी की सत्ता में है, अगर बात चुनाव जीते तो मेरी मजबूती है। एक सीट कम ज्यादा बीजेपी के हो सके, आपने भी हो सके, लेकिन राज के आशीर्वाद से 5 साल कांग्रेस ने दिए है। 5 साल कांग्रेस का उम्मीदवार ने बरतो, कांग्रेस की सरकार ने बरतो, दोबारा फैसलो करवा को था के हाथ के मायने अधिकार आसी 5 साल बाद में था के बीच में दोबारा सारी पार्टियां आसी ने सब लोग बाग आशा थाने फैसलो कर लीजियो। लेकिन अब उपचुनाव के मायने मैं तो कह रही हूँ बार कार्यकर्ता सम्मेलन बिचमगढ़ में मुझे मैंने कही मिले है कि मार साहब उठाना तो सोचता क्योंकि मैं भी तो कलडोड़ा तो हाई ही हाँ तो हाँ ना तो ना चलो यहाँ से हैं आ जाओ
जो स्पष्ट वो भी बहुत स्पष्ट कहते थे, लेकिन बोले मनोज मेघवाल ने सगड़ा का सगड़ा वोट दे से अरबी को प्रत्यक्ष ने प्रमाण की जरूरत को नहीं। कथा कथा बड़ा लूठा नेता है जगह आर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है, तो मैं थाने धन्यवाद देना चाहूँ, बहुत बहुत आभार को प्रकट करना चाहूँ कि इस तरीके से थे खुद लाल और मनोज मेघवाल ने ठैसे जिताबा को जो संकल्प लिए है, भी के लिए थाने धन्यवाद। मदद कर जो, मेहरबानी कर जो, 17 तारीख तानी थोड़ो काम डाली टाल टूल कर बेड़ा मच के जाए और समझा जो कि बेटी का बापो गरीब टाबर है, इन्हें आपने अपना जिताना और 3 साल पूरी 3 साल सरकार के मायने मजा लेना ही, काम कराना ही, विकास का काम कराना ही। आई बात के तो मैं थाने धन्यवाद देना चाहूंगा कि संख्या में तो काम छोड़ दिया आया, बात थाने बहुत बहुत धन्यवाद। पूछाराम जी दुआ बोलवा काम चाले को नहीं, दोनों गडोड़िया हो गडोड़िया होना पड़सी, दुआ दुआओं कौन सा ले लो, हाथ खड़ा कर दिया, आके सगड़ा के खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बस आई चाहो, मतलब आई चाहो ऐसा की एप्लीकेशन आईडी है, ऐसे में ले जाऊं और आराम से देकर 17 तारीख बाद जमाने जगह काम उबाड़ा है, सारा काम कर देगा, चिंता करवा की जरूरत। सभी आसपास के कार्यकर्ता विधानसभा के कार्यालय में चले। एक है सावन बहरिया जी, गांव गांव में कोई काम आस है करना है, ये ऐसे करना है, आ कह रहा है तो करांगे। धन्यवाद। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। अरे मेरिया जी ने आपकी 7 दिनों में मेहनत करने में कोई बाकी नहीं रही ना उम्मीद थी, और मेरिया जी तकरीबन मुड़ा रहे। मेरिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, सावरमल जी को धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप पधारे इस पावन धरा पे। विधानसभा में मीटिंग है, वहाँ आपको जाना है। सारे जो कार्यकर्ता है वो विधानसभा में मीटिंग होने वाली है, वहाँ आपको पधारना है। आप महोदय पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जनता आपकी हमेशा के लिए आभारी रहेगी और चहुमुखी विकास की ओर आपके लिए मेहरबान और कृतज्ञ ज्ञापन करती है। इसी शब्दों के साथ अपने भाषण को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।